Hello everyone, good afternoon. And today we will be discussing our trade जिसपे हमें 19.3% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है एंड व्हाई डिड वी प्लान टुवर्ड्स द पुट साइड ये पर्टिकुलर गेम प्लान हम शेयर करेंगे. सो आज के गेम प्लान से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्रीवियस डे क्या हुआ है. तो प्रीवियस डे अगर आप देखोगे तो एक बाइंग साइड मोमेंटम था और इसी मोमेंटम में हमने जो है हमारे प्रॉफिट्स को बुक किया. नेक्स्ट थिंग वी नो कि इवन आफ्टर दिस बाइंग मोमेंटम इवन आफ्टर दैट गैप अप द मेजर थ्योरी है कि मार्केट हमेशा उस गैप को कवर करने ज़रूर आता है. एंड व्हाट इज़ दैट गैप इज़ 100 EMA. सो ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर आप 100 EMA यहाँ पे लगाते हो सो इट वुड बी प्रिटी इजी टू सी कि यहाँ पे जो मार्केट है वो इस पर्टिकुलर 100 EMA के गैप को भरने के लिए दोबारा आ चुका है. नाउ मार्केट अगर एक सेलिंग साइड है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू कब करेगा जब वो एक लोअर हाई क्रिएट करेगा. एंड देन जब यहाँ पे वीकनेस आएगी उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन होगा टूवर्ड्स द सेलिंग साइड. तो सेम गेम प्लान था कि अगर मार्केट एक गैप डाउन भी क्रिएट कर रहा है तो हमें सबसे पहले एक रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है जहाँ पे कहीं ना कहीं वीकनेस है. अगर वो वीकनेस सस्टेन होती है देन वी वुड बी प्लानिंग टूवर्ड्स द फुट साइड. ऑन द कंट्री अगर मार्केट जो है रेजिस्टेंस पे एक वीक बाइंग स्ट्रक्चर नहीं बनाता, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो हमें मार्केट से लड़ना नहीं है, हमें मार्केट के साथ जो है ट्रेड करना है. सो ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड. सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम बाय करते फॉर अ गैप कवर ऑफ अबाउट द 100 EMA. नाउ कमिंग ऑन टू द प्रीमियम चार्ट. तो अगर प्रीमियम चार्ट को आप देखोगे तो प्रीमियम चार्ट पे बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो मार्केट ने एक बाइंग साइड मोमेंटम क्रिएट किया. ठीक है, एक सेलिंग के बाद ये बाइंग साइड की कैंडल क्यों आई. सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं. तो कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर मार्केट लेट्स से आपने यहाँ पे कॉल्स को शॉर्ट किया है, राइट. तो कॉल्स को शॉर्ट किया है तो अगर आपने कॉल यहाँ पे पहले सेल कर दिया है तो आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या चाहिए, आपको कहीं ना कहीं उसे बाय करना पड़ेगा. तो आप बाय कहाँ कर सकते हो, आप इन सपोर्ट लेवल्स पे बाय कर सकते हो. दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हो. इवन इफ अगर नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन के साथ पहली कैंडल भी अगर सेलिंग है सो इज दिस अ फेवरेबल प्लेस जहाँ पे आप अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हो. सो द आंसर इज यस. दिस पर्टिकुलर प्लेस अगर आपने दोबारा अपने कॉल्स को क्या किया है, बाय किया है, सो मार्केट किस तरफ मूव करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा. एंड माइंड वेल कि ये मेजर चंक्स हैं, दीज आर द मेजर बिग क्वांटिटीज. सो बिग क्वांटिटीज का जब क्लोजिंग होगा तो जो कैंडल का साइज है वो डेफिनेट सी बात है बहुत अच्छा खासा बड़ा होने वाला है. ओके. सो अगर मार्केट ने एक इंटरडे हाई को क्लोज कर दिया है तो यहाँ पे एंटर क्यों नहीं करेंगे हम. सिंपल सा रीज़न है, दिस इज़ अ यूफोरिया. सेम चीज़ हम कॉल के चार्ट में भी देख सकते हैं. अगर आप देखोगे सो दिस इज़ अ यूफोरिया कैंडल. तो यूफोरिया के बाद तो हमें कभी भी एंटर करना ही नहीं है. यूफोरिया के बाद जब एक वीकनेस आएगी और उस वीकनेस के बाद जब कंफर्मेशन आएगा टुवर्ड्स द बाइंग साइड तब हम एक बाइंग साइड प्लान करेंगे. सो दिस इज़ अ फर्स्ट जोन जहाँ पे मार्केट में सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट है बट द बायर्स कुड नॉट पुश टुवर्ड्स द अपसाइड. एक सॉलिड क्लोजिंग यहाँ पे नहीं मिली है. अगेन सेलर्स हेविली पार्टिसिपेटेड एंड देन जो है एक बाइंग मोमेंटम क्रिएट होता है. लेकिन हम बाइंग साइड कब प्लान करते हैं जब इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी कैंडल की क्लोजिंग होती है टुवर्ड्स द बाइंग साइड, तो हम बाइंग साइड प्लान करते हैं, हम कॉल साइड प्लान करते हैं. बट टू आवर सरप्राइज दिस इज अ पिन बार एट द टॉप एंड इज फॉलोड बाय अ कंटिन्यूस वीकनेस. तो सेम पैटर्न पे हमने पुट साइड प्लान किया. अच्छा, पुट साइड प्लान करने का दूसरा रीज़न क्या है कि जब भी किसी ट्रेंड को कंटिन्यू करना है सो फॉर एवरी ट्रेंड टू कंटिन्यू आपको ये ध्यान रखना है कि दैट द वॉल्यूम शुड इंक्रीज ऑन अ स्टेडी पेस. सो वॉल्यूम यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टेडी पेस पे इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज अ परफेक्ट प्लेस जहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो, राइट, या फिर अपनी पोजीशंस को क्रिएट करने का सोच सकते हो. सो राइट अबव द VWAP क्लोजर. अच्छा, VWAP बेसिकली क्या है, VWAP इज नथिंग, VWAP इज अ वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस. एंड अ वेटेड एवरेज का जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में.
वाई बिकॉज कि मार्केट का डेटा तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अच्छा, उसमें भी अगर आप कुछ मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करके अगर ये फिगर आउट कर पाओ कि कौन से डेटा की जो वैल्यू है, कौन से डेटा का जो वेट है, वो ज़्यादा फेवरेबल है टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग अ ट्रेंड, तो वो जो डेटा है, वो जो एनालिसिस है, वो हमारे बहुत अच्छे से काम आ सकता है। तो इसलिए वीवैप के ऊपर अगर कोई भी प्राइस है, देन इट्स मोर लाइकली टू बी बॉट। अगर वीवैप के नीचे कोई प्राइस है, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को सेल करने का जो है प्रेफरेंस रहता है। सो अगेन आई एंटर्ड एट अराउंड 114 लेवल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास हमने एंटर किया। अच्छा, कुछ लोगों का डाउट ये भी होगा कि ये तो एक यूफोरिया कैंडल थी, तो इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद हमने क्यों एंटर किया? तो द सिंपल रीज़न इज़ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डे लो है, वो बहुत दूर है। राइट आफ्टर the VWAP closure. Okay. So we can enter into this put option. So VWAP closure के बाद हमने एंटर किया। अच्छा, यूफोरिया का एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी एक हायर टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूस कंपेरेबल वॉल्यूम्स आएंगे, अगर यहाँ देखोगे तो 70 लाख का वॉल्यूम है, द नेक्स्ट कैंडल इज 68 लाख। तो हमने 114 के अराउंड कहीं एंटर किया एंड वी एग्जिटेड आवर पोजीशंस राइट एट अराउंड 136। तो 136 पे एग्जिट था, 114 पे एंट्री थी। तो अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे शेयर कर दूंगा, सो इज अबाउट 19.29%। सो 19%, 20% रिटर्न इज अ वेरी गुड अमाउंट। ओके, बट थिंक ऑफ अ सिचुएशन, अगर आप कंटिन्यूसली इसको होल्ड ही करके रखते, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट आपकी ब्रेक इवन के भी नीचे है, आपके स्टॉप लॉस के भी नीचे है। तो मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम हमेशा एक ऑप्शन बायर के फेवर में जाएगा, एक स्लो मोमेंटम हमेशा एक ऑप्शन सेलर के फेवर में जाएगा। एंड वाई डिड आई एंटर एट अराउंड 114? इज जस्ट बिकॉज कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर एक कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं देता है, ओके, टुवर्ड्स द पुट साइड अगर कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं देता है, एंड इफ इट अगर आज इतने प्रीवियस डे के इतने बड़े मूव के बाद अगर आज भी एसएल हंटिंग होती है, सो हु इज मोर लाइकली टू मेक मनी? इट्स एन ऑप्शन सेलर। सो दिस वाज अ प्लेस जहाँ पे आई वाज मेकिंग माय ऑप्शन सेलिंग ट्रेड। आई शॉर्टेड द कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन एट अराउंड 78 लेवल मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। एंड आप देखोगे तो प्राइस अगर उस पर्टिकुलर हाई के आसपास आ भी गई है, बट देन स्टिल आई एम करेंटली मेकिंग व्हाट, एट अराउंड 24 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स के यहाँ पे एक प्रॉफिट यहाँ पे है ऑन अ पर्टिकुलर लॉट। ऑलराइट, सो इसीलिए यहाँ पे तीन पोजीशंस क्रिएट करी। अच्छा, यहाँ पे एग्जिट 138 पे ही एग्जिट क्यों किया गया है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेप। सो टेप रीडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल यू कुड एवर लर्न, क्योंकि टेप रीडिंग के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है आज के टाइम पे। तो आने वाले वीडियोस में हम टेप रीडिंग के बारे में भी बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये जो है बड़े ऑर्डर्स का सिग्निफिकेंस हमें पता चलेगा कि अगर 138 पे कोई 30-40 थाउजेंड का कोई ऑर्डर अगर क्लोज हो रहा है, सेलिंग साइड है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर 138 पे किसी का 20-30 थाउजेंड का अगर बाइंग ऑर्डर है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इवेंचुअली वी वुड बी लर्निंग ऑल ऑफ दैट। सो विद दैट सेड, दिस वाज आवर ट्रेड, एंड एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड है जो अभी भी कंटिन्यू की जा रही है। ठीक है, अच्छा, एक ऑप्शन सेलिंग को हमेशा हम लोअर वॉल्यूम्स पे सेल करते हैं, एक ऑप्शन बाइंग को हम हमेशा हायर वॉल्यूम्स पे क्लोज करते हैं। सो दिस इज टोटली डिफरेंट, दिस इज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। तो ऑप्शन सेलिंग को क्योंकि हमें एक लोट अपने क्लोज करने, ऑप्शन सेलिंग को हमें